सरकार के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी का 15 को पटना में प्रदर्शन। लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा आयोजित किए गए एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आज प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। प्रदेश सरकार ना तो बेरोजगारी मिटाने में सफल हुई, ना ही शराबबंदी पूर्ण रूपेण हो पाई। प्रशासनिक महकमा केवल शराब तस्करी को रोकने में जुटा, जिसके कारण अपराध का ग्राफ चरम सीमा पर है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के उदासीन रवैया के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता सभी जिलों से 15 फरवरी को पटना पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये एक और स्टैंड ले रही है कि इसमें संशोधन होना चाहिए, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, संशोधन तो निश्चित रूप से होना चाहिए। बीजेपी कह रही है, लेकिन बीजेपी भी मजबूती से इस पर सरकार में वो है, उसको कहने से जैसे हम लोग कहे कि हम लोग कहें और ना हो तो चल सकता है, क्योंकि हम लोग सरकार से बाहर हैं। लेकिन बीजेपी को कहना नहीं चाहिए। बीजेपी को इस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो है आदेश देना चाहिए, क्योंकि उसी के विधायक के कारण वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसका अपना क्या स्टैंड रहा था? हम लोग से जो है, हम लोग जब चुनाव लड़े उसका स्टैंड क्या रहने दिए हैं? वो कहीं पे नहीं है। इसलिए बीजेपी इसको अगर कहती है तो मजबूती से जो है इस पर नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाए। मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से बिहार के विशेष दर्जे की बात कही थी, जिसको लेकर दोनों में आपसी समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। इसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे हम। आप पिछले 10 वर्षों से बिहार के लिए बोल रहे हैं कि हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी लिखित में नहीं दिया। पहला चीज होता है कि आप डिमांड रखेंगे। आप प्रेस में बोल रहे हैं और आपने एक लेटर तक नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। नीति आयोग ने कहा है कि ऐसा कोई नहीं है। सदन में कहा गया कि नहीं, हमारे पास विशेष राज्य के दर्जे की कोई मांग ही नहीं रखी गई है। इसका मतलब है कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी सिर्फ बुलावे में हम लोगों को रखना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी कोई डिमांड रखी ही नहीं है, और जब डिमांड ही नहीं रखी है तो मिलेगा कहां से? काउंसलिंग नहीं कराए जाने से नाराज छात्रों ने किया रोड जाम। भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सामने काउंसलिंग के लिए पारा मेडिकल के छात्रों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। दरअसल छात्रों को 4 दिन पहले ही काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब तक उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया। हंगामे की सूचना के बाद बरारी थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाया, लेकिन वे नहीं माने और मुख्य सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन की तरफ से जल्द काउंसलिंग कराए जाने का आश्वासन मिलने पर जाम समाप्त किया। क्या हो गया? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? काम हो जाए बस। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? उप मुख्यमंत्री ने कहा, बजट में हस्तशिल्प उद्योग के विकास के लिए होगा विशेष उपबंध। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद देर रात अचानक भागलपुर के 0 माइल पहुंचे। उनके आगमन पर मेयर सीमा शाह और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वे देर रात में ही मुंगेर के लिए प्रस्थान कर गए। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण जो प्रतिबंध लगाए गए थे, अब उन्हें पूरी तरह हटा लिया गया है। 7 निश्चय के तहत जो वादा बिहार वासियों से किया गया, उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में हस्तशिल्प और हस्तकरघा उद्योग के लिए विशेष उपबंध किए जाएंगे, जिससे बुनकरों को सहूलियत मिलेगी और बिहार का विकास होगा। हम अभी मुंगेर जिला के दौरे पर जा रहे हैं। रास्ते में अभी नाथनगर रुके हैं और फिर मुंगेर की ओर बढ़ रहे हैं। आगामी जो बजट है उसमें कोरोना के कारण जो आर्थिक चक्र था वो रुका हुआ था, और कोरोना के कारण कई चीज़ें और हम सब नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे स्थिति सुधरी है, और कोरोना के कारण जो लॉकडाउन और कई प्रकार का जो प्रतिबंध था, आज उसको हम सबों ने हटाने का काम किया है, जिससे कि जो जनजीवन है सामान्य रूप से चले। हमारा प्रयास है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हम सबों ने
जो बिहार के लोगों से वादा किया है उन वादा को हम सब पूरा करने का लगातार प्रयास करें। सर बजट जो पेश होगा सर उसके लिए जनता को किस तरह का ये लाभान्वित होंगे उसमें? अरे देखिए, हम सबों का प्रयास है कि बजट के माध्यम से हम लोग बिहार बुनकर का और तेज़ी से विकास करेंगे। जहाँ तक बुनकर का सवाल है, हम सब का प्रयास है कि जो बुनकर को हम सब सहूलियत दें और उन्हें आगे बढ़ाएं। चोरी की घटना को अंजाम देने पहुंचे चोर को लोगों ने पकड़ा। शहर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शर्मा टोली में देर रात चोरी की घटना को अंजाम देने पहुंचे चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। शर्मा टोली निवासी हरिमोहन शर्मा ने बताया कि रात्रि 12:30 बजे घर में चोर घुस आया, जिसे उनके बेटे ने पकड़ लिया। बेटे द्वारा शोर मचाए जाने पर काफी संख्या में ग्रामीण जुट गए। चोर की पहचान पास के टोला के ही सोनू दास के रूप में हुई है। लोगों ने चोर को हबीबपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। मामला ये है कि पहले तो मैं हरिमोहन शर्मा, हबीबपुर बढ़ई टोला निवासी, मैं रात कल पटना से वापस आया। अब 12 फरवरी और 13 फरवरी के दरमियानी रात में करीब रात को 12:30-1:30 बजे के बीच में एक चोर मेरे छत पर घुस आया किसी तरह। वो चोर छत के मेरे आंगन में प्रवेश कर गया। मेरे लड़के को आहट हुई, मैं तो सो गया था। मेरे लड़के का आहट हुई तो वो आकर के उसको लड़के को पकड़ लिया। फिर पकड़ने के बाद पापा पापा करने लगे तो हम भी उठे, तो हम भी हड़बड़ा के उठे, देखे चोर टाइप का है। मैंने जब हल्ला किया तो आस पड़ोस के लोग भी उठ गए, सबको उठ गए, उसको देखने लगे। देख के उसको पकड़ लिया तो पता चला कि चोर है। चोरी की नीयत से मेरे घर आया है। वहाँ क्या क्या ले जा रहा था सामान? मेरे घर से मेरा कुछ म्यूजिक सिस्टम ले जा रहा था, कुछ बुक ले जा रहा था, और लेकिन वो ले जा नहीं सका। और सामान वगैरह मेरा यहीं का यहीं रह गया, क्योंकि उसको पहले ही पकड़ा गया। एक आदमी नीचे पकड़ा गया, 2-3 आदमी मेरे छत पर था, शायद वो भागने में सफल हो गया। रैली के माध्यम से जीवन जागृति सोसाइटी ने भागलपुर क्षेत्र में कैंसर अस्पताल के निर्माण की रखी मांग। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर द्वारा डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कैंसर के प्रति लोगों को जागरूकता करने के उद्देश्य से आज एक रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोग अंग क्षेत्र की जनता है, त्राही मांग, कैंसर अस्पताल का हो शीघ्र निर्माण जैसे नारे लगाते दिखे। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने भी सरकार से भागलपुर क्षेत्र में कैंसर अस्पताल के निर्माण की मांग की। डिक्सन मोड़ से निकाली गई इस रैली का समापन घंटाघर चौक पर हुआ। रैली में जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह सहित सचिव सोमेश यादव, कोषाध्यक्ष राकेश के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। आज कैंसर अस्पताल के लिए रैली कर रही है। जैसा कि सभी को मालूम है कि कैंसर अस्पताल का आवंटन यहाँ हो चुका है, लेकिन वर्षों से ये लंबित है। नक्शा पास हो रहा है लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है। 2 साल से ये ठंडे बस्ते में है। जीवन जागृति सोसाइटी तमाम शहर के लोगों से, बुद्धिजीवियों से आग्रह करती है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और कैंसर का निर्माण शीघ्र हो। इसके लिए जीवन जागृति का साथ दें या खुद अपना पहल करें। कैंसर ऐसा बीमारी है जो गरीब को यदि होता है तो वह पटना जाकर भी इलाज नहीं करा पाता है। यदि भागलपुर के इतने बड़े क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में कैंसर अस्पताल नहीं बनेगा तो इसी तरह से मौत होते रहेगी। हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में शीतला चौक के पास शक्ति इंटरप्राइजेज नामक एक हार्डवेयर दुकान में आग लग गई। सूचना मिलने पर करीब आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 दमकल गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पा लिया। दुकानदार के अनुसार शाम 6 बजे वह दुकान बंद कर अपने घर गया था। इसी क्रम में आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये रेंट पे दुकान दिए हुए थे, पाइप था उसका और क्या क्या बेचता था वो, मैं क्या सब सामान का पाइप था और टंकी की सब था, उसी के ही में शॉर्ट सर्किट हुआ। अच्छा, हाँ। कितना का नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो उसका दुकान वाला का जो हुआ अभी हम तो घर गए नहीं, घर जाके देखेंगे तब ना। अच्छा, घर नहीं गए? नहीं, घर में तो। कितने बजे यह घटना घटी? ये अभी 1 घंटा पहले हुआ है।